हम इंडियन सिनेमा के ज़्यादातर फिल्मों में देखते हैं कि उनमें लीड कैरेक्टर्स पर ही फोकस किया जाता है, लेकिन कई बार हम गौर करते हैं कि ऐसे भी उम्दा कलाकार होते हैं जो फिल्मों के छोटे मोटे रोल से ही लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। कई बार तो फिल्मों के नाम सुनते ही उन्हीं कलाकारों के सीन याद आने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साइड रोल करने वाले उन मंझे हुए टैलेंटेड कलाकारों की, जो फिल्मों के मुख्य किरदार तो नहीं होते, फिर भी अपने छोटे रोल से फिल्मों में कमाल कर जाते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कलाकार की बात करने जा रहा हूं, जिनका नाम शायद आज भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते। गुजरात में साबरकांठा जिले के अड़पोदरा गांव में जन्मे मनोज जोशी, जिन्होंने मराठी, हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया है। उनके पिता का नाम नवनीत जोशी है। मनोज की 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई राजेश जोशी, जिनका बाइक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मनोज को बचपन से ही कला और नाटक में इंटरेस्ट था। मनोज ने 4th क्लास में पहली बार प्ले किया था और उस प्ले से उनके टीचर बहुत खुश हुए। तब उनके टीचर्स को भी ये बात समझ में आ गई थी कि मनोज के अंदर वो कला है जो एक कलाकार में होती है, इसलिए उन्हें उनके टीचर्स भी प्ले करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मनोज ने 7वीं कक्षा तक अपने गांव में ही पढ़ाई की। इसके बाद उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। फिर नई जगह और नई स्कूल से उनका पाला पड़ा। इसके बाद 8वीं और 9वीं कक्षा में मनोज फेल भी हुए। इसके अलावा उस समय मनोज संस्कृत भी सीखने जाया करते थे। तब उनके संस्कृत टीचर उन्हें चाणक्य, सिकंदर और मुद्रा राक्षस के बारे में बताया करते थे। मनोज को पेंटिंग करने का भी बहुत शौक था और उसी दिशा में पढ़ाई भी करना चाहते थे। इसलिए स्कूल पास करने के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन करना चाहते थे, लेकिन पहली बार उनका सिलेक्शन उस कॉलेज में नहीं हुआ और 1 साल बर्बाद ना हो इसके लिए उन्होंने मीठी बाई कॉलेज में BA लेकर एडमिशन लिया। पहले तो उनका मन उस कॉलेज में नहीं लगता था, लेकिन बाद में उन्होंने कॉलेज के नाट्य मंडली में हिस्सा ले लिया और इससे उनका इंटरेस्ट थिएटर और प्ले की ओर और बढ़ने लगा। फिर अगले साल उनका सिलेक्शन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में हो गया, लेकिन उनके पिताजी पेंटिंग के सामानों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मनोज को नौकरी करने की सलाह दी। तब उनके एक दोस्त ने उन्हें मैगजीन में काम करने का आइडिया दिया और मनोज जोशी 1983 से मैगजीनों में कैरिकेचर के तौर पर काम करने लगे, जिसमें एक स्केच के लिए 50 से 100 रुपए तक मिल जाते थे। इसी बीच उन्होंने पास के शॉप में कैशियर के तौर पर भी काम करना शुरू किया, लेकिन कैशियर के तौर पर उनका काम अच्छा नहीं था, इसलिए 1 महीने से पहले ही निकल गए। फिलहाल 1989 तक उन्होंने 15 से 17 अलग अलग भाषाओं के मैगजीन्स में काम किया था, जिससे उनका खर्चा निकलने के साथ उन्हें काम का एक्सपीरियंस भी मिल गया था। वैसे तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ही उन्होंने पक्का मन बना लिया था कि उन्हें एक्टिंग ही करनी है। उस समय मनोज खुद की काबिलियत को परखने के लिए गुजराती, मराठी और हिंदी इन तीनों ही लैंग्वेजेस में प्ले किया करते थे। 1988 से 1989 के बीच उन्हें सलील चौधरी की कम्युनिस्ट ट्रस्ट में EPW की पक्की जॉब मिल गई थी, लेकिन पक्की नौकरी और अच्छी सैलरी होने के बावजूद उनको अब भी एक्टिंग ही करनी थी। मनोज केवल सही मौके की तलाश कर रहे थे। फिर 1990 में उन्हें चाणक्य सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए बेस्ट एक्टर प्राइज से सम्मानित भी हुए और इस बार मानो उन्हें सही मौका मिल ही गया था। जिसके बाद उन्होंने कम्युनिस्ट ट्रस्ट की पक्की नौकरी छोड़कर एक्टिंग और थिएटर पर फोकस करने लगे। जिसके बाद उन्हें मराठी सीरियल राव में बाजीराव पेशवा का किरदार मिला। बात करें फिल्मों की तो उन्होंने सबसे पहले NFDC की फिल्म में काम किया। उस समय उन्हें ज़्यादातर फिल्मों में 1-2 सीन के लिए रोल मिलते थे, इसलिए मनोज फिल्मों में काम नहीं करते थे। लेकिन जब उन्हें बात समझ में आई कि अगर टैलेंट को दिखाना है तो कैसे भी छोटे मोटे रोल मिले उसी में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने सरफरोश फिल्म में काम किया, जिसके बाद उन्हें और भी उसी तरह के रोल मिलने लगे। मनोज सीरियल्स में भी काम किया करते थे और सीरियल से उन्होंने सीखा कि कैसे कम समय में अपना 100% दे सकते हैं। इसी तरह उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट लाने वाला फिल्म हंगामा में पुलिस का किरदार भी उन्हें इत्तेफाक से मिला था, क्योंकि प्रियदर्शन किसी नामी एक्टर से उस रोल को कराना चाहते थे, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से एक्टर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो रोल करने का मौका मनोज जोशी को मिला। उस समय मनोज को फिल्म की स्टोरी का बिल्कुल भी पता नहीं था, बस राइटर ने उन्हें सीन में कंफ्यूजन क्रिएट करने को कहा और मनोज ने अपने ह्यूमर से वो सीन कर दिया।
उससे पहले कभी उन्होंने प्रियदर्शन के फिल्मों में काम नहीं किया था। ना ही प्रियदर्शन को मनोज जोशी के बारे में पता था और ना ही प्रियदर्शन को मनोज जोशी की काबिलियत पर भरोसा था। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, इसके बाद फिल्म ने तो कमाल कर दिया। लेकिन साथ ही सारे दर्शकों ने मनोज जोशी के सीन को भी बहुत ज्यादा पसंद किया और प्रियदर्शन को भी बात समझ में आ गई कि मनोज जोशी कितने टैलेंटेड कलाकार हैं। इसके बाद मनोज जोशी प्रियदर्शन के लिए खास हो गए। इसीलिए मनोज को प्रियदर्शन की और 12 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने हंगामा, खट्टा मीठा, फिर हेरा फेरी, हंसी तो फांसी, चुप चुप के, बेयार, पप्पा तने नहीं समझाए जैसे और भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, एक महल हो सपनों का, कभी सौतन कभी सहेली के जैसे और भी बहुत सारे सीरियलों में काम किया। मनोज जोशी एक मंझे हुए कलाकार हैं। इस बात का पता आप उनके फिल्मों से भी लगा सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अलग अलग भाषाओं में काम किया है। एक्टर मनोज जोशी को कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब के बावजूद मुझे कई बार दुख इस बात का लगता है कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें अपनी पसंद का रोल नहीं मिल पाता। यहाँ तक बहुत सारे फिल्मों में ऐसे कलाकार नोटिस भी नहीं किए जाते। फिलहाल ऐसे टैलेंटेड और संजीदा कलाकार कभी निराश नहीं होते। कभी हमें हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं और कुछ फिल्मों में देखते देखते ही निकल जाते हैं। दोस्तों, मनोज जोशी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें।